Good morning, everyone. How are you? I hope all are you good. What is the date today? Today's date is 6th September 2021 and day Monday. Okay, now आज हम आपकी हिंदी का क्लास थर्ड की हिंदी पार्ट 1 हमारा भारत उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, हमारे भारत के बारे में बताया गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षिका द्वारा कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जाएंगी, उन्हें ध्यान से सुनिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाना है। यानी इसमें मैं कुछ पंक्तियाँ हमने पहले पढ़ चुके थे। प्रश्न तो पूछा था कि सभी के लिए किसका खजाना खुला है, तो पहला जैसे का ऑप्शन है कवि का खजाना कि कुदरत का खजाना। तो इसका राइट आंसर है कुदरत का खजाना। भारत के लोगों की क्या इच्छा रहती है? सभी स्वस्थ हों, सभी अशांत हों। तो ऑप्शन खा है सभी स्वस्थ हों। नेक्स्ट है आपका भारत में रहने वाले दुनिया को क्या समझते हैं? संसार के लिए कि केवल भारत के लिए? तो आंसर है इसका संसार के लिए। ओके, नेक्स्ट है उच्चारण कीजिए। स्वर्ग, पर्वत, हजारों, स्वास्थ्य, कल्याण, ऊर्जा, कोश। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक शब्द में उत्तर बताना है हमें कि कवि ने सभी को किसके समान बताया है। तो इसका आंसर है सितारों के समान। कवि ने सभी को सितारों के समान बताया है। कविता में बगीचे को कैसा बताया गया है? तो कविता में बगीचे को मखमली बताया गया है। कवि ने दुनिया को किसके समान बताया है? कुटुंब यानी परिवार के समान। भारत का मुकुट किसे कहा गया है? हिमालय को। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 3। एक वाक्य में हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारतवासियों के लिए धर्म या मज़हब क्या है? तो आंसर है इसका भारतवासियों के लिए धर्म या मज़हब वही है जिससे लोगों में अच्छे गुणों का विकास हो, जिससे मानवता बनी रहे। नेक्स्ट है कवि ने इंसान किसे माना? इसका उत्तर है कवि ने उसे ही इंसान माना है जो इंसान को भगवान के समान समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में सबसे ऊंचा किसे कहा गया है? तो कविता में हिमालय पर्वत को सबसे ऊंचा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के लोग क्या सोचते हैं? तो उत्तर है भारत के लोग सोचते हैं कि प्रकृति द्वारा प्राप्त साधनों एवं सुविधाओं पर सभी का समान अधिकार हो। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नों के उत्तर हमको विस्तार से लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवि ने भारत की सुंदरता किस रूप में व्यक्त की है? तो इसका उत्तर है कवि ने भारत की सुंदरता हिमालय पर्वत भारत के मुकुट की तरह दिखाई देता है। यहाँ के बगीचे मखमल के समान कोमल एवं सुंदर लगते हैं। यहाँ नदियाँ बहती रहती है जिससे सिंचाई होती है। यहाँ इंसान में ही भगवान को समझने की परंपरा है और यहाँ के प्राकृतिक साधनों पर सभी का समान अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के लोग सभी के लिए क्या कामना करते हैं? तो उत्तर है भारत के लोग यह कामना करते हैं कि धरती, आकाश, आग, पानी, ऊर्जा एवं हवा पर सभी का समान अधिकार है, अतः सभी सुखी एवं स्वस्थ हो, सभी एक दूसरे का आदर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके अनुसार अच्छा व्यक्ति बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सभी का सम्मान करना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और सभी को अपने परिवार का सदस्य मानना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 4। यस, सही विकल्प पर हमको सही का उत्तर लगाना है, निशान लगाना है। पहला का है कवि ने भारत को बताया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संसार से अच्छा, दूसरा धरती से सुंदर, तीसरा आसमान से ऊंचा और चौथा है स्वर्ग से अच्छा। तो इसका आंसर है स्वर्ग से अच्छा। नेक्स्ट है हिमालय को किसका मुकुट कहा गया है? संसार का, पर्वतों का, भारत का कि धरती का? तो इसका उत्तर है भारत का। नेक्स्ट है भारत का नारा रहा है
पूरा संसार परिवार है। नेक्स्ट है परिवार ही संसार है। खजाना केवल भारत के लिए है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर फर्स्ट है, पूरा संसार परिवार है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। है धर्म यहाँ की मजहब, इसके लिए वही जो इंसान को बनाए, इंसान बस सही जो। तो इस पंक्तियों का भाव ये कि भारत के लोग सच्चा धर्म या मजहब उसी को मानते हैं जिससे सभी की भलाई होती है। नेक्स्ट है हमारी पंक्ति, सबके लिए खुला है कुदरत का कोश सारा। तो इन पंक्तियों का भाव है कि प्रकृति के साधनों पर सभी का समान अधिकार है और सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही गलत पर हमको सही का निशान और गलत का निशान लगाना है। आकाश ही भारत का मुकुट है, तो ये गलत है। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, तो ये गलत वाक्य है। नेक्स्ट है, भारत एक मखमली बगीचे की तरह है। यस, तो ये इसका आंसर है राइट। फर्स्ट का रॉन्ग, सेकंड का राइट। प्रकृति का खजाना कुछ लोगों के लिए खुला है, गलत। प्रकृति का खजाना सभी के लिए खुला है। भारत के लोग अपने परिवार को संसार के रूप में देखते हैं, गलत। भारत के लोग सभी को अपने संसार के रूप में देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 5। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खालिस्तान है हमारा, हम भारतवासी आसमान खालिस्तान समान है, तो यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट सितारे। हम भारतवासी आसमान के सितारे समान हैं। भारत के लिए इंसान को, यहाँ पर आएगा भगवान। भारत के लोग इंसान को भगवान के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम सभी के कल्याण की कामना करते हैं। गा में हम भरेंगे कल्याण। और फोर्थ है हमारा, कुदरत का कोश, यहाँ पर भराएगा कोश। कुदरत का कोश सभी के लिए खुला है। नेक्स्ट है, भारत भूमि मखमली बगीचे के समान है, यहाँ पर हम भरेंगे मखमली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण से रिलेटेड है कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता व सलीला। तो इसी तरह चित्र में दिए गए, जो चित्र दिए गए हमें उनके दो दो पर्यायवाची लिखना है। फर्स्ट आप ये चित्र देख सकते हैं, ये है जो बादल हैं वो, तो बादल को हम जलद बोलते हैं और वारिद भी कहते हैं। नेक्स्ट ये पहाड़ का है, तो गिरी और पहाड़। यह चित्र एक जो बगीचा है उसका है, इसको हम बोलेंगे उपवन और बगीचा। और ये इसके पर्यायवाची हैं चित्र, एक आदमी है तो वो उसको हम, इसके पर्यायवाची शब्द हैं व्यक्ति और इंसान। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, 1 मिनट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, यस, उचित अंश जोड़कर शब्द बनाइए। ये है आपका, जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो शब्दों के पीछे जुड़े हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। जैसे आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया, दारी, इयत, वान, ई, इको, री, ये कहलाते हैं हमारे प्रत्यय। तो हमें इनके शब्दों के पीछे जोड़ना है। जैसे भारत धन ई, तो क्या हो गया, भारतीय। नेक्स्ट है इंसान धन इयत, तो क्या हो जाएगा, इंसानियत। ये सब शब्दों के पीछे लग रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रत्यय। ऊर्जावान, इसमें प्रत्यय लगा है वान, तो हो गया ऊर्जावान। धर्म धन इक, तो हो गया हमारा धार्मिक। इक प्रत्यय लगा है। ऊंचा धन ई प्रत्यय लगा है ऊंचाई। ओके, दुनिया धन धारी, दारी, तो हो जाएगा हमारा ये दुनियादारी। ओके, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध शब्दों के हमें शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है नदियों, जैसे यहाँ पे दा में बड़ी की मात्रा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ना, दा में छोटी की मात्रा दी, या में ओ की मात्रा यूं और बिंदी, तो हो जाएगा हमारा चंद्रबिंदी। उसी तरह ऊर्जा, यहाँ पे छोटा ऊ लिखा है जबकि ऊर्जा में बड़ा ऊ आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य। यहाँ पे स्वास्थ्य गलत लिखा है, स्वास्थ्य लिखा होता है आधसा, वामया की मात्रा, आधसा, आधा था और यह स्वास्थ्य। ओके, उसी तरह यहाँ पे ये कुटुंब गलत लिखा हुआ है। कुटुंब है का में छोटा ऊ, टा में छोटा ऊ, टा के ऊपर अम की बिंदी और बा, कुटुंब। ओके, नेक्स्ट है निहारना। यहाँ पे निहारना गलत लिखा है।
ना में छोटी ई की मात्रा आती है, जहाँ यहाँ पर बड़ी की लगी है। तो छोटा ना में छोटा नी, ई की मात्रा नी, हा में आ की मात्रा हा, रा और ना में आ की मात्रा ना, निहार ना। उसी तरह यहाँ पे लिखा है बागीचा, बागीचा नहीं होता बगीचा होता, बा में आ की मात्रा नहीं आएगी, बा, गा में बड़ी की मात्रा गी, चा में आ की मात्रा चा, बगीचा। ओके, नेक्स्ट हमारा ये हमारा वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे साधन ई छोटा ई है, तो ये हो जाएगा सा में छोटी की मात्रा सी, ता में ता प्लस आ स्वर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा ता में आ की मात्रा और रा में ए की मात्रा, जैसे रा प्लस ए लिखा है छोटा ए, तो रा में ए की मात्रा ए, तो इस तरह हमने इन वर्णों को जोड़ा, तो ये क्या बन गया हमारा सितारे। उसी तरह हमें इन्हीं शब्दों को जोड़ना है, तो ये बनेगा मखमली, मखमली। नेक्स्ट है हमारा धरती और नेक्स्ट है हमारा दुनिया। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से ये हमने वर्ण विच्छेद है तो इनको जोड़कर लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 7। शब्दों को सही क्रम में हमको यहाँ पर लिखना है। बहती भारत है में नदियाँ, सही क्रम होगा भारत में नदियाँ बहती हैं। ऊंचा पर्वत सबसे पर्वत है हिमालय, सही क्रम होगा हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है हमारा हमारी कल्याण सबके भावना है कि, तो क्रम में जमेगा हमारी भावना सबके कल्याण की है। दुनिया समान के कुटुंब है, सही क्रम है दुनिया कुटुंब के समान है। ओके, सींचती नदियों हैं धारा की, तो सही क्रम होगा नदी की धारा सींचती, नदियों की धारा सींचती है। ओके, उसी तरह आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ आपके पर्यायवाची शब्द दिए गए एक समान अर्थ वाले, तो हमको यहाँ पर उसको ढूंढकर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ये पानी, तो पानी के पर्यायवाची होते हैं ये वारी, नील, सलिल। उसी तरह यहाँ पे लिखा है आग, तो आग का पर्यायवाची यहाँ पर ये हो गया हमारा अग्नि, अग्नि, अनल, पावक। उसी तरह ये हमारा है प्रभु, प्रभु को हम बोलते हैं भगवान, ईश्वर, परमात्मा, ईश। धरती, धरती हमारा हो गया लोक, संसार और दुनिया। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, 1 सेकेंड। नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 8। ओके, नदी, नदी को हम यहाँ बोलते हैं तटनी, सरिता। वाटिका, वाटिका के समानार्थी हैं बगीचा, उपवन, उद्यान। आसमान, आसमान के पर्यायवाची नभ, आकाश, व्योम, गगन। उसी तरह हमारा है कोश, कोश यानी होता है हमारा खजाना, निधि। विश्व, विश्व के समानार्थी हैं लोक, संसार। और पवन, पवन के समानार्थी शब्द हमारे वायु, समीर, हवा। उसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी यह है, यहाँ पर एक चित्र दिए, चित्र को देखना है, समझना है और यहाँ पर हम उसके बारे में हमें वाक्य लिखना है। तो इसके वाक्य आप लिख सकते हैं जैसा जैसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद ही करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि चित्र बना है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, मोर, आपकी चिड़िया है, तोता है और कौवा है, और पास में एक नदी बह रही है, लंबे लंबे वृक्ष हैं, एक महिला है उसके साथ एक लड़की है, वो पक्षियों को देखकर खुश हो रही है। इसी तरह आपको अपने भावों को व्यक्त कर कर यहाँ पर लिखना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपकी एक्सरसाइज पार्ट 1 हमारा हिंदी का पार्ट 1 हमारा भारत, आपकी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। आप ये सारी एक्सरसाइज लर्न करेंगे। ओके, और इनको याद कर कर लिखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।